हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी के बारे में। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि NCERT, ठीक है, जो कि NCERT से संबंधित है। और जो भी हिंदी TGT PGT में परीक्षाएं होती है, ठीक है, हिंदी की जो TGT PGT की परीक्षा होती है या अन्य सब्जेक्ट की भी होती है, तो NCERT का लेवल उसमें हर हालत में पूछा ही जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन जो है NCERT के भी उसमें पूछे जाते हैं। और पेपर में तो एक क्वेश्चन की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ तक कि 0.25 नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे भी कई बच्चे रुक जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपनी जो तैयारी करनी है हिंदी साहित्यकारों के साथ साथ NCERT को भी साथ में लेते हुए करनी है। NCERT की सारी जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, और NCERT के जो लेसन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे उनके जो करेक्टर होते हैं, जो पात्र होते हैं, कि वो कि यह पात्र किस रचना का है, या फिर इसमें किसका, इस रचना में किसका वर्णन हुआ है, ठीक है, किस प्रकार के समाज का वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, इसलिए आपको NCERT से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले हम राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म है वह 1893 में ननिहाल गांव, पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश जिला में, आजमगढ़ जिला में, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। और इनका जन्म वर्ष है 1893। कितना है किसका, इनका जन्म वर्ष कितना है? 1893। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म वर्ष है वह 1893 है। इनका जो पैतृक गाँव है वह कन्हैला था। और मूल नाम, अब देखिए यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कि जो इनका मूल नाम था, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था केदार पांडे। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में हुआ था। ननिहाल गांव, पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मूल नाम इनका केदार पांडे था। सांकृत्यायन जी का जो मूल नाम था वह केदार पांडे था। ठीक है, आगे उनकी जो शिक्षा थी वह काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और उनका नाम तभी से, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण ही इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। इनका मूल नाम क्या है? केदार पांडे है, और मूल नाम केदार पांडे है, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण इनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। और इनकी रचनाएं किस नाम से आती हैं? राहुल सांकृत्यायन इस नाम से आती हैं। तो राहुल जी पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, फारसी, जापानी, रूसी साहित्य सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। ठीक है, अनेक भाषाओं के जानकार थे ये। उन्हें महापंडित कहा जाता था, और इन्हें क्या कहा जाता था? महापंडित। अब देखिए, इन्हें महापंडित की उपाधि किसने दी? काशी के कुछ विद्वान थे। ठीक है, काशी के कुछ विद्वान थे, काशी के जो पंडित थे, काशी के जो पंडित लोग थे, इन्होंने इनकी जो तर्क शक्ति थी और जो इनकी अद्भुत क्षमता थी, उस अद्भुत क्षमता को देखकर, इनकी तर्क शक्ति को देखकर इन्हें महापंडित ऐसा नाम दिया था। ठीक है, इनको महापंडित यह नाम किसने दिया था? जो काशी के पंडित थे उनके द्वारा इनको महापंडित नाम दिया था, क्योंकि इनकी जो तर्क शक्ति थी वो बिल्कुल अनुपम थी, अद्भुत इनकी तर्क शक्ति थी। इनका ज्ञान का भंडार बहुत विस्तृत था, बहुत व्यापक था। इसके कारण इनको केदारनाथ पांडे को जो है महापंडित की उपाधि भी दी गई थी। केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम हो गया, और राहुल सांकृत्यायन इनका नाम बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण यह नाम हो गया इनका, जो कि इनका साहित्यिक नाम भी है। ठीक है, आगे है कि सन 1963 में, सन 1963 में उनका देहांत हो गया। सन 1963 में उनका देहांत क्या होती है? मृत्यु। ठीक है, 1963 में उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार जो इनका जीवन काल रहा वह देखिए कितना रहा इनका जीवन काल। 1893 से इनका जो जीवन काल रहा वह कितना रहा? 1893 से 1963 के बीच में इनका जीवन काल रहा। और इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे,
और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के कारण इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। और महान पंडित थे, महान विद्वान थे, जिसके कारण काशी के महापंडितों ने, काशी के जो पंडित थे उनके द्वारा इनको महापंडित नाम दिया गया है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया। तो बहुत सारी विधाएं लिखी इन्होंने, आत्मकथा भी लिखी, कहानी भी लिखी, ठीक है, और यात्रा वृत्तांत भी लिखा, जीवनी भी लिखी। तो अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी, अनेक प्रकार की इन्होंने रचनाएं की। तो इन सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे कि इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में देखिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। तो इनकी रचनाएं मेरी जीवन यात्रा है। तो इसके भाग कितने हैं? 6। मेरी जीवन यात्रा जो इनकी रचना है, इसके भाग कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इनकी मेरी जीवन यात्रा के भाग 6 हैं, 6 भागों में यह प्रकाशित हुई है। उसके अतिरिक्त इनका जो इनकी रचना का नाम है दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी है। वोल्गा से गंगा, यह भी इनका यात्रा वृत्तांत है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ये सारी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। नाम क्या है? मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी बुखार, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त जिनका मैं कृतार्थ हूँ, एक रचना का नाम है इनका, वे मेरे असहयोग के साथी, यह भी एक रचना है इनकी। और बचपन की स्मृतियाँ, तो यह इनकी क्या है? और अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे जिनका मैं कृतार्थ हूँ, और उसके अतिरिक्त है मेरे असहयोग के साथी और बचपन की स्मृतियाँ। तो ये रचनाएं भी इनकी हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीतिक, धर्म, ठीक है, साहित्य के अलावा इन्होंने और क्या करा? दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी की पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी है? 150। इनकी पुस्तकों की संख्या लगभग है 150। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यात्रा वृत्तांत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने एक घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है। जो इनकी रचना का नाम क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र है ना एक रचना का नाम। तो वो उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। कि जो घुमक्कड़ होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? वो मंजिल को नहीं पाना चाहता है, बल्कि उसका स्वभाव घुमक्कड़ी होता है, वह घूमना चाहता है, इसलिए वह क्या करता है? घूमता रहता है। ठीक है, और ये उन्होंने बताया है। तो आगे देखते हैं, वो क्या करना चाहते हैं? देखिए, घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, उनका कहना यह है। और राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। जो उनकी रचनाएं हैं, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे स्थानों की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। तो राहुल सांकृत्यायन जी को देखिए, साहित्यिक इनका जो वो रहा, वो क्या रहा कि इनको 1958 में, ठीक है, 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसको 1958 में कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनकी रचनाओं के लिए, इनके साहित्यिक कार्य के लिए। और 1963 में उसके बाद इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया है। 1958 में तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, 1963 में इनको पद्म, ठीक है, पद्म भूषण भी दिया है। कब दिया है पद्म भूषण? 1963 में। ठीक है, ये इनका हो गया। उसके बाद देखिए कि जो संकलित अंश, अब हमारी बात हो रही है, संकलित अंश का मतलब हमारी बात अभी हो रही है जो हमने राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय पढ़ा, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी से है। और इसमें इनकी एक रचना का नाम है ल्हासा की ओर। इनकी रचना का नाम क्या है? ये ल्हासा की ओर है। तो ल्हासा की ओर जो है इनकी, ये इन्होंने राहुल की जो प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इन्होंने जो यात्रा की थी तिब्बत की, तो वहाँ से लिया गया है, जो उन्होंने सन
1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। ठीक है, ल्हासा की ओर रचना किससे ली गई है? इनकी तिब्बत यात्रा से ली गई है। इसकी यात्रा इन्होंने 1929 से 30 के बीच में की थी। और उस समय क्या था, एक चीज़, जो भारतीय समाज था, इसको तिब्बत में यात्रा की अनुमति नहीं थी। ठीक है, 1929 से 30 के बीच में क्या था कि यहाँ पर भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने भिखमंगे के छद्म वेश में की थी यात्रा। किस वेश में गए थे? भिखमंगे के वेश में गए थे। और यहाँ इनके साथ एक सुमति नाम का इनका दोस्त था, जो इनके साथ में वहाँ पर बना रहा। तो क्वेश्चन आपका कभी इस प्रकार भी आ सकता है कि जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, उन्होंने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की है? तो उसमें आपको पुलिस का वेश दे दिया जाएगा, भिखारी का वेश दिया जाएगा, और बाबा का वेश। तो अलग अलग वेश ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि इन्होंने भिखमंगे के वेश में वह यात्रा की थी। और ल्हासा की ओर आपका लेसन इनके द्वारा लिखा गया है तिब्बत समाज में, क्योंकि उस समय भारतीयों का जाना बंद था, इसलिए इन्होंने तिब्बत वहाँ पर। और दूसरा इनका ये भी क्वेश्चन है कि सुमति, तिब्बत यात्रा के दौरान उनके साथ कौन उनका साथी रहा था? वो कौन है? सुमति है। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी में आपके रिलेटेड हैं। ये एनसीईआरटी के जो लेसन आपका ल्हासा की ओर है, उससे यह रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभी लगभग हमने सारी चीज़ें ही राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में पढ़ ली हैं। इनकी रचनाएं भी हमने पढ़ ली हैं। तो अगर हम इनके उपन्यास देखें तो इनकी उपन्यास कुछ है, 22वीं सदी है, जीने के लिए है, श्री सेनापति है, और भागो नहीं दुनिया, जो हमने अभी इसी में देखा, वो भी उपन्यास विधा की रचना है। और इसके अतिरिक्त है मधुर स्वप्न है, विस्मृत यात्री है, और यात्रा वृत्तांत लेखक है। तो यात्राएं इनकी काफ़ी हैं। ठीक है, तो यात्राएं जैसे इन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी, मेरी लद्दाख यात्रा लिखी, किन्नर प्रदेश में है, रूस में 25 मास है, और यूरोप यात्रा है। ये इनकी यात्रा वृत्तांत हैं। कौन कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा है, और मेरी लद्दाख यात्रा है। जैसे हमने भी मेरी जीवन यात्रा पढ़ा था, तो इनकी मेरी जीवन यात्रा शायद 8 भागों में, जो 6 भागों में जो इनकी मेरी जीवन यात्रा वृत्तांत है, इसके भाग कितने हैं? 6 भागों में इन्होंने इसका लेखन कार्य किया था। इसके अतिरिक्त मेरी लद्दाख यात्रा है, किन्नर प्रदेश में है, रूस में 25 मास है, यूरोप यात्रा है। ये इनकी और रचनाएं हैं, जिन्होंने जीवनियाँ भी लिखी हैं। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य में लंका है, जापान है, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, ये भी इसमें है। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अब हम अगला एनसीईआरटी से रिलेटेड ही कोई नई साहित्यकार की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेमचंद्र जी के जीवन के बारे में, प्रेमचंद्र जी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ा, वहाँ भी हमने प्रेमचंद्र जी के बारे में उनकी जन्म, मृत्यु और उनका जो वास्तविक नाम था वो पढ़ा। ठीक है, यहाँ भी हमने पढ़ा इनका वास्तविक नाम कुछ और है, साहित्यिक नाम कुछ और है। और इनको पुरस्कार भी हमने पढ़ लिए हैं। इनको कौन से पुरस्कार मिले थे? राहुल सांकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1958 में मिला था। और पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार यह मिला था 1963 में। ठीक है, यह हमने इनके बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ या कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।